Hi everyone, once again I am here to encourage you and empower you by the word of God. I hope you all are safe. आज आपके साथ मैं पास्टर सरफराज एक ऐसी बात को लेकर आया हूं जो बहुत जरूरी और आज के दिन के लिए बड़ी अहम है, और ये एक छोटी सी बात है। एक औरत के बारे में हम आज बात करेंगे। ये एक ऐसी औरत है जिसके बारे में लोग कहते हैं कि औरत सिनफे नाजुक है, कमजोर है। तो ये एक औरत की बात हम आज देखेंगे, सीखेंगे। ये एक औरत थी, एक गांव में रहती है, और इसका एक बच्चा था जो बाहर सिहन में खेल रहा था, और बारिश के बाद बहुत तेज हवा चल रही थी। तो उनके सिहन में एक दरख्त लगा हुआ था, काफी बड़ा दरख्त। तो वो हवा की वजह से, तेज हवा की वजह से वो दरख्त गिर गया, और वो बच्चा जो है वो उस दरख्त के नीचे आ गया। उसकी टांगें उस दरख्त के नीचे आ गईं, और वो चीखने चिल्लाने लगा, रोने लगा। और उसकी माँ जब बाहर निकली, वो औरत बाहर आई, उसने देखा कि मेरा बच्चा दरख्त के नीचे आ गया है। उसने अपनी मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया, लोगों को मदद के लिए पुकारना शुरू किया। तो जब उसने देखा कि अभी तक कोई उसकी मदद के लिए नहीं आया, तो वो उस दरख्त की तरफ देखकर बड़ी परेशान थी। कितना बड़ा भारी दरख्त है और मैं इसको कैसे हटा सकती हूँ। लेकिन जब वो उस दरख्त के करीब गई तो उसने जोर लगाकर उस दरख्त को ऐसे हटा दिया जैसे कोई छोटी सी चीज उसने हटाकर पीछे फेंक दी, उसको धकेल दिया उस दरख्त को, और अपने बच्चे को बाहर निकाल लिया। तो जब थोड़ी देर के बाद लोग उसकी आवाज सुनकर जब अपने घरों से आए वहां पर उसकी मदद के लिए, तो वो देखकर बड़े हैरान हुए, बड़े परेशान हुए। उन्होंने देखा कि इतना बड़ा दरख्त है और ये एक नाजुक, एक कमजोर औरत है, ये किस तरह से इसने इस दरख्त को उठाकर यहाँ से हटा दिया, धकेल दिया। तो असल में जो बात थी उस वक्त वहां पर वो औरत नहीं थी, बल्कि एक माँ थी। आज इस बात को सुनकर आप समझ गए होंगे कि आज हम ये बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि पूरी दुनिया में आज मदर्स डे मनाया जा रहा है। तो हम भी एक माँ के हवाले से बात कर रहे हैं। तो जो माँ होती है उसको खुदा एक ऐसी पावर दे देता है। जब वो माँ बनती है तो उसमें एक ऐसी स्ट्रेंथ आ जाती है जो आम औरत से ज्यादा होती है, और वो एक मजबूत और एक ताकतवर औरत बन जाती है, क्योंकि उसके पीछे पावर जो है, उसके पीछे जो स्ट्रेंथ है, वो उसके बच्चे हैं। तो आज मैं आपको इंकरेज करना चाहता हूँ खुदावंद के पाक कलाम में से, और इसमें से सबसे पहले मैं माओं के साथ मुखातिब होऊंगा। आज की जो माएँ हैं उनसे मैं मुखातिब होना चाहता हूँ। गलीतियों का जो खत है, गलीतियों के नाम जो पौलुस रसूल ने खत लिखा है बाइबल मुकद्दस में, तो इसके हम चौथे बाब की 26वीं आयत को देखते हैं। यहाँ पर लिखा है, आलम बाला की यरूशलेम आजाद है और वही हमारी माँ है। तो यहाँ पर जो यरूशलेम है, वो नया यरूशलेम जो है, जिसको जन्नत से, जिसको फिरदौस से तशबीह दी जा रही है। तो आज हम देखते हैं तो माँ को, उसको माँ कहा जा रहा है। तो माँ को भी जन्नत से और फिरदौस से तशबीह दी जा रही है, उसको पेश किया जा रहा है एक नए यरूशलेम के तौर पर। तो हम ये देखते हैं कि बहुत से लोग कहते हैं कि माँ के पांव के नीचे जन्नत होती है। हम ये बचपन से सुनते आए हैं। तो क्या आज की जो माँ है वो उस नए यरूशलेम को पेश कर रही है? क्या आज की माँ उस फिरदौस का मंजर पेश कर रही है, जन्नत का मंजर पेश कर रही है? क्या अपने बच्चों की तरबियत उस तरीके से कर रही है जैसे एक अच्छी माँ को करना चाहिए? जिस तरह बाइबल में लिखा है उस तरह से वो कर रही है, अपने बच्चों की तरबियत वैसे कर रही है? तो अंजील शरीफ में अगर हम देखें तो उसमें मरकूम है कि जीसस के पास, यीशु मसीह के पास लोग अपने बच्चों को लेकर आए थे ताकि वो उनको बरकत दे। तो क्या आज की माँ जो है वो अपने बच्चों को यीशु के पास लेकर जा रही है? क्या वो आज अपने बच्चों की तरबियत कलाम के मुताबिक कर रही है? खुदा के कलाम में से उसको सिखा रही है, उनको चर्च लेकर जा रही है, उनको संडे स्कूल लेकर जा रही है? क्या उनकी तरबियत उस तरह से कर रही है जैसे कलाम कहता है? आज मेरा माँ से ये कहना है कि अगर ऐसा नहीं तो वो ऐसा करना शुरू करें। जो अभी तक जिन्होंने ऐसा नहीं किया वो भी ऐसा करें। अपने बच्चों की तरबियत यीशु के कलाम के मुताबिक, खुदा के कलाम के मुताबिक करें, और जैसा मसीह कहता है, जैसा एक अच्छी मसीही माँ को करना चाहिए, वो सारे फराइज वो पूरे करें। और उसके बाद मैं देखते हैं हम कि यहूदी औरतें जो हैं वो
जब बच्चा पैदा होता है तो वो जब तक उसके साथ रहता है, जब तक उसको वो दूध पिलाती है, उसको दूध छुड़ाने तक उसको शरीयत घोल के पिला देती है। अब शरीयत घोल के पिलाने का मतलब ये नहीं कि उसको वो पानी में घोल के पिला देती है, बल्कि शरीयत की सारी बातें उसको सिखा देती हैं, उसको याद करवा देती हैं। तो आज हमारी माओ का भी ये फर्ज है कि अपने बच्चों को और दुनिया की तालीम के साथ साथ और बातों के साथ साथ जब वो बैठ के उनके साथ मूवी देखती हैं या और टीवी पे प्रोग्राम्स देखती हैं, उसके साथ साथ उनको बाइबल की तालीम भी देती रहें। खुद भी बाइबल पढ़ें और उनको भी पढ़ाएं, उनको साथ लेकर बैठें और दुआ करें और खुदा के कलाम के बारे में सिखाएं। ये आज की माँ का फर्ज है। उसके बाद आज दूसरा टॉपिक जो है, दूसरी बात जो है, वो मैं बच्चों से मुखातिब होना चाहता हूँ। आज जो बच्चे हैं उनसे बात करना चाहता हूँ, और उसके लिए हम अगर अमसाल की किताब बाइबल मुकद्दस में से देखें, उसका पहला बाब और उसकी 8वीं और 9वीं आयत में देखें, तो वहां लिखा है कि माँ की तरबियत को, अपनी माँ की तरबियत को तर्क ना कर, क्योंकि वो तेरे सर के लिए जीनत का सेहरा है। जीनत का सेहरा यानी उसकी इज्जत का ताज उसके लिए है, उसकी वो उस माँ जो है उसके लिए। और उसके लिए हमें क्या करना है, आज के बच्चों को क्या करना है। हम देखते हैं आज जो मदर्स डे मनाया जा रहा है, पूरी दुनिया में मदर्स डे मनाया जा रहा है। तो मैं आपसे बच्चों से मेरा एक सवाल है कि क्या एक ही दिन साल में मदर्स डे होता है? क्या आपकी माँ जो है वो साल में एक ही बार आपके लिए खाना पकाती है? क्या आपकी माँ साल में एक ही बार आपके कपड़े धोती है? क्या आपकी सारी जरूरतें, दूसरी जो आपकी सारी वो खिदमत करती है, वो साल में एक ही बार करती है या रोज करती है? तो क्या हमें उसके लिए मदर्स डे एक ही दिन मनाना है? क्या एक ही दिन उसे गिफ्ट देने हैं, एक ही दिन उसे अच्छा खाना खिलाने के लिए बाहर लेके जाना, या एक ही दिन उसकी इज्जत करनी है? बल्कि क्या यहाँ पर हम देखते हैं लिखा है कि तेरे बेटे, अमसाल की किताब में लिखा है कि तेरे बेटे हर रोज तुझे मुबारक कहेंगे। तो क्या हमारा फर्ज नहीं है कि अपने माँ को हम हर रोज उसकी इज्जत करें, हर रोज उसको मुबारक कहें? जिस तरह वो हमारी हर रोज खिदमत करती है, हम भी हर रोज उसकी उसी तरह से खिदमत करें, उसी तरह से उसकी इज्जत करें, उसी तरह से उसको मुबारक कहें। माँ की इज्जत हर रोज करना जरूरी है, और ये खुदा का कलाम कहता है, ये मैं नहीं कहता। एवरी डे शुड बी अ मदर्स डे। कोई एक सिंगल डे नहीं, साल में एक दिन नहीं, एक दिन मदर डे नहीं, बल्कि हर रोज मदर्स डे होना चाहिए। आमीन। आगे अगर हम देखें जीसस क्राइस्ट के बारे में, जो आज हम मसीही लोग जो हैं उसको, जीसस क्राइस्ट को निजात दहिंदा मानते हैं, कहते हैं कि हम अगर जीसस क्राइस्ट पर जो ईमान लाता है वो निजात पाएगा और कोई निजात नहीं पाएगा। अगर हम जीसस क्राइस्ट की बात करें तो जीसस क्राइस्ट के लिए भी, इसको दुनिया में लाने के लिए भी खुदा ने जिसका इंतजाम किया वो भी एक माँ थी। खुदा ने माँ को इस्तेमाल किया। अगर हम मोसेस जो मूसा नबी है, जो जिसको सारी कौमें नबी मानती हैं, यहूदी भी मानते हैं, मुसलमान भी मानते हैं, हम भी मानते हैं, वो जो नबी है उसको भी जब दुनिया में आया एक माँ के जरिए, और उस माँ ने उसको जब 3 महीने तक अपने पास रखा, जब कत्ले आम का फिरौन के जरिए से ऐलान हुआ, तो उसको एक टोकरी में उसको अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट करके, राल लगा के उसको बचाने के लिए उसने दरिया में डाल दिया ताकि वो महफूज रहे। तो वो एक माँ ही थी जिसने इतना बड़ा कष्ट उठाया, इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी उस टाइम उसने यूज की जबकि इतनी बड़ी टेक्नोलॉजीज मौजूद नहीं थी। तो खुदा ने उस वक्त भी एक माँ को इस्तेमाल किया, उस मूसा को बचाने के लिए, जीसस को दुनिया में लाने के लिए भी माँ का इस्तेमाल किया। और फिर उसी माँ के बारे में जीसस के जज्बात क्या है जब वो सलीब पर थे, और जो सलीबी 7 कलमात हैं उनके अंदर जो तीसरा कलमा है उसमें जीसस कह रहे हैं कि ए औरत, तेरा बेटा ये है। और अपने उस शागिर्द से जिससे वो प्यार करते थे उससे कहते हैं कि ए शागिर्द, तेरी माँ ये है। तो ये बातें जब उसने कही तो इसका मतलब यह है कि वो जीसस जो दुनिया का निजात दहिंदा है, उसको भी दुनिया की सारी फिक्रों के साथ साथ उसको अपनी माँ की भी फिक्र थी। उसने इसीलिए ये कहा उस शागिर्द से कि ये तेरी माँ है, ताकि मेरे बाद ये उसकी रखवाली कर सके, उसकी सेवा कर सके, उसको अपने घर में रखे और उसकी खिदमत कर सके, ताकि उसकी माँ को कोई परेशानी ना हो। ये उसने अपनी माँ को
اپنی ماں کی ٹیک کیئر کرنے کے لیے یہ ساری بات اس نے کہی. اور آج کیا ہم اس بات کو سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس طرح سے اپنی ماں کی ٹیک کیئر کرنی ہے؟ جبکہ ہماری جب ماں بوڑھی ہو جاتی ہے تو سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے تعلیم پر بڑا غرور کرتے ہیں, بڑا فخر کرتے ہیں کہ آج ہمارے پاس بہت بڑی ٹیکنالوجی ہے, ہم آئی ٹی کے بڑے ماہر ہیں, انفارمیشن ٹیکنالوجی اور یہ سافٹ ویئر کے ہم بڑے ماہر ہیں, اور ہمارے پاس بڑے بڑے جو علم ہے, بڑی بڑی جو آج کی ٹیکنالوجی کے مطابق ہمارا تعلیم بہت زیادہ ہے. تو ماں باپ ہمارے جو ہیں ان کو اتنا کچھ پتا نہیں ہے. تو اگر آپ غور کریں تو جو یہ ماں باپ ہیں آج انہی کا ڈی این اے ہم ہیں, انہی کے ڈی این اے سے ہم نکلے ہیں. اور اگر یہ ٹیکنالوجی اس وقت ہوتی تو میں آپ سے بڑے وثوق کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ وہ ہم سے بھی زیادہ آگے ہوتے. آمین. اس وقت یہ ساری ٹیکنالوجیز نہیں تھی, لیکن جو کچھ اس وقت تھا اس کے مطابق وہ پرفیکٹ تھے, اور انہوں نے ہمیں یہاں تک پہنچایا. انہوں نے چاہے محنت کی, چاہے مزدوری کی, چاہے کسی طرح سے بھی کوئی کام کیے, انہوں نے آج ہمیں یہاں تک پہنچایا. انہی کی وجہ سے آج ہم یہاں پر ہیں. اور اگر ہم اپنے فخر کریں اپنے ان ساری چیزوں پر تو اس کے پیچھے انہی کا ہاتھ ہے, اور ہم ان کے ڈی این اے میں سے نکلے ہیں, وہ ہمارے ڈی این اے میں سے نہیں نکلے. اس لیے اگر وہ یہ سہولتیں ساری ان کے پاس ہوتی, یہ ساری ٹیکنالوجیز ان کے پاس ہوتی, تو وہ یقیناً ہم سے زیادہ اس میں ماہر ہوتے اور ہم سے زیادہ تعلیم یافتہ ہوتے. تو اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ ان پڑھ ہیں, ہماری ماں کو یہ نہیں پتا, وہ نہیں پتا, تو آج سے یہ باتیں کہنا چھوڑ دیں اور اپنی ماں کی ہر روز عزت شروع کر دیں, اور اپنی ماں کا خیال رکھنا شروع کر دیں. اور جس طرح کلام کہتا ہے, کلام کے مطابق اپنی ماں کی, اپنے باپ کی عزت کریں. اور خدا ان کے پاک کلام میں ہمیں جو 10 حکم ہے اس میں جو 5واں حکم ہے ہمیں وہ یہی ملتا ہے کہ تو اپنے ماں اور باپ کی عزت کر, اور اس کے ساتھ یہ بھی وعدہ ہے کہ زمین پر تیری عمر دراز ہوگی. تو اگر ہم ان سب چیزوں پر عمل کریں گے تو خدا بھی ہم سے خوش ہوگا, ہمارے ماں باپ بھی ہم سے خوش ہوں گے, اور زمین پر ہماری عمر بھی دراز ہوگی, اور کامیابی کا کوئی دروازہ ہمارے لیے بند نہیں ہوگا. اور میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ کوئی طاقت آپ کو کامیاب ہونے سے روک نہیں سکتی. اس چھوٹے سے خیال کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اپنا خیال رکھیں, اپنی ماؤں کا بھی خیال رکھیں. Stay blessed, stay safe. See you next time.